बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री टॉपिक जो है हमारे पास वो है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेक्चर नंबर 1। इसका ये है कि चैप्टर हमारा 7 शुरू है। पहले हमने एक लेक्चर दिया था जो इंट्रोडक्शन पे था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन दी थी। अब हम दूसरा लेक्चर ये है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या हैं, हमारे पास फीचर्स क्या हैं, खसूसियात या नुमायाँ पहलू क्या हैं। तो हम एक बात करेंगे, थोड़ी सा पिछला टच लेंगे पिछले टॉपिक से कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ा था, जो मॉडर्न डेफिनेशन थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। इसको कहते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री। मतलब कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे है, इसलिए वो पहला वो कहता है, पहला पॉइंट ये है कि भाई जो फीचर्स होंगे, जो पहलू नुमायाँ खसूसियात होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो ये है कि भाई वो पिक्युलर नेचर ऑफ कार्बन के होंगे। कार्बन इस टाइप का होगा कि भाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे। कार्बन जब लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा तो वो हमेशा लार्ज बनाता है, उस तरह ज़्यादा बनेगा। मेन रीज़न ये है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी। जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनेंगे वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। मतलब कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनता जाता है ऐसे, मतलब प्रोपेन, ब्यूटेन, जो मैट्रिक में भी हमने 10 तक ये गिनती पढ़ी थी, कार्बन लगते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं ऐसे। मतलब लिंकेज विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग, और रिंग की फॉर्म में बन जाता है या लॉन्ग चेन की फॉर्म में बन जाता है। दिस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, इस जुड़ने के अमल को, ये दूसरों में नहीं होता। आपने दूसरों की केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कार्बन की एक, इसलिए कहता है वो पिक्युलर नेचर ऑफ रखता है, पिक्युलर नेचर दूसरों से अलग अलग, इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। इस जो जुड़ने के अमल को, इस चेन बनाने के अमल को हम वो कहता है कैटिनेशन कहते हैं। ये कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है। अब दूसरे नंबर पर पॉइंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो नॉन आयनिक करैक्टर रखते हैं। नॉन आयनिक करैक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मेन ये है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड। एक होता है कोवलेंट कंपाउंड, एक होता है आयनिक कंपाउंड। वो आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो लूज और गेन ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड की अगर बात करें तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमेशा के लिए आप ये याद कर लें कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कोवलेंट कंपाउंड से बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कोवलेंट कंपाउंड से बनते हैं। उसका ये है कि भाई इसका कोवलेंट कंपाउंड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन वो देगा, एक ये देगा। और आयनिक का ये होता है कि वो गेन और लूज करके फिर जाके बॉन्ड बनता है, इसलिए ये अपने रिएक्शंस में नॉन आयनिक रिएक्शंस शो कराएगा। तो सिमिलरिटी इन बिहेवियर, और इनके बिहेवियर में भी जब मेन हमारे पास कार्बन है तो इसका सिमिलर बिहेवियर होगा कि भाई सिमिलर बिहेवियर का मतलब ये है कि भाई ये जो क्लोज रिलेशनशिप होंगे, दे एग्जिस्ट क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोलोगियस सीरीज होगी इनके पास। होमोलोगियस सीरीज का मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर कंपाउंड इन सीरीज़, कि भाई सीरीज़ में वो सिमिलर कंपाउंड, जैसे CH2 है, CH3 लगता जाएंगे ऐसे, मतलब उनके CH2 मतलब होमोलोगियस सीरीज़ बन जाएगी। इसलिए ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, उनके बिहेवियर भी सेम होंगे, जैसे उनके स्ट्रक्चर या सीरीज़ सेम होगी तो ज़ाहिर बात है। फिर आ जाता है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत दिलचस्प बात है। जब हमने कहा कि लार्जर कंपाउंड होंगे, लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है, और उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा तादाद में क्या होंगे, मॉलिक्यूलर यूजली लार्ज और स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पेचीदा, जिसको हम समझ ना सकते हो या काउंट ना कर सकते हो। ये इसी तरह का एक बन जाता है कम्प्लेक्स, मतलब जकड़ा हुआ। अब फॉर एग्जांपल स्टार्च है, स्टार्च का फार्मूला हमने लिखा हुआ है, ये स्टार्च का फार्मूला लिखा हुआ है। ये जो स्टार्च का फार्मूला है ये देखें, C6H10O5, ये हमारा एक फार्मूला है। इसकी उसने
छोटी ब्रैकेट लगा के इसने n लिख दिया। n का ये मतलब है कि आप जितने 10 भी लिख सकते हैं, मतलब उतना ज़्यादा कम्प्लेक्स बनता जाएगा। ये पॉसिबल है, बन सकता है। इसलिए वो कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। n में भी सेवरल थाउजेंड, मतलब हज़ारों की तादाद में n लेके जा सकते हैं। प्रोटीन और वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर मास रेंजिंग फ्रॉम फ्यू थाउजेंड टू मिलियन। जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर जो थाउजेंड से लेकर मिलियन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आ सकते हैं। ये मतलब अब हम मैं सादा सी बात करूं, अगर ये जो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस टाइप के होते हैं। पहले नंबर पे हमने बात की है कि भाई ये पिकुलर नेचर के होते हैं, मतलब पिकुलर नेचर के कार्बन होती है कि भाई इनके लॉन्ग चेन बन जाती हैं और ये लिंकेज प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे कैटिनेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पे नॉन आयनिक करैक्टर होता है। नॉन आयनिक करैक्टर का मतलब यही है कि जब कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो नॉन आयनिक होगा, आयन्स वो शो नहीं कराएगा। जब म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा आयन शो नहीं होंगे। इसी तरह सिमिलैरिटी इन बिहेवियर है, मतलब इनके रिलेशनशिप में जब एक जैसा होगा तो ये क्लोज होंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिलेशनशिप एक ही आ रहा होगा क्योंकि उनके अंदर होमोलोगियस सीरीज़ होगी। होमोलोगियस सीरीज़ का ये डिफाइन ये मैंने किया हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर कंपाउंड इन सीरीज़। अल्केन हो गई, एल्कीन्स हो गई या अल्काइंस हो गई ट्रिपल बॉन्ड वाली। इसके बाद आ जाती है हमारे पास कम्प्लेक्सिटी वाली बात। ये स्टार्च का फार्मूला है, मतलब कम्प्लेक्स होते हैं, लार्जर होते हैं। ये जब ये इसने स्टार्च का फार्मूला दिया हुआ है, 1000 n की जगह आप 1000 पुट करें, इतने मतलब 60,000 कार्बन अटैच होकर एक लॉन्ग रिंग चेन बन जाएगी जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्प्लेक्स हो जाएगा, पेचीदा हो गया, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हमारे पास आगे है ये आइसोमरिज्म का फिनोमिना। आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमिना होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ऑर्गेनिक फिनोमिना होता है जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। जैसे हम मिसाल लेते हैं, एक मिसाल ले लें, फ़र्ज़ किया मतलब उनकी अरेंजमेंट को हम डिफरेंट कर दें लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद वैसे रह जाए। आइसोमरिज्म का फिनोमिना उसको कहते हैं कि भाई आइसोमरिज्म एक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला द फिनोमिना इज़ कॉल्ड आइसोमरिज्म। इस चीज़ को कहेंगे। रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जब रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की हम बात करेंगे तो रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं वो स्लो होते हैं। इसकी वजह क्या है भला? इसकी वजह ये है, मैं आपको आज एक बेहतरीन बात बताऊं। जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं उसको हम जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, उस रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है तो हमें क्या मिलता है? कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलता है और उसको हम देखते हैं किस यील्ड में आया, कितने परसेंट हमें हमारा प्रोडक्ट मिला है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, कितनी परसेंटेज से। इसको कहते हैं यील्ड, किसी भी रिएक्शंस की यील्ड कहते हैं। जब स्लो रिएक्शंस होगा यील्ड भी स्लो होगी। मतलब रिएक्शन स्लो क्यों होगा? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं। हमने सारा कुछ पीछे यही पढ़ा है कि कभी सीरीज़ बना रहे हैं, कभी लार्जर बना रहे हैं, कभी कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाएगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा। तो मॉलिक्यूल मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हुआ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा जिससे उसकी जब रिएक्शंस करवाएंगे बॉन्ड बने होंगे, ब्रेक डाउन होगी ना, मतलब टाइम लगेगा, स्लो स्टेप होगा। इसलिए वो कहता है कि ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक रेट ऑफ रिएक्शंस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक खसूसियात में से है जो बिल्कुल स्लो होते हैं, जिससे उनकी जो हमारे पास परसेंट जो हमें प्रोडक्ट देगा वो भी स्लो देगा, जिससे हमें ये चीज़ मिलती है। सॉल्युबिलिटी बहुत ही आसान, इसने आखिरी ये है कि भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ में सॉल्युबल होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको एक बात बता दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जो अपने जैसे जैसे उनका अपनी नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उन जैसे चीज़ों से मिलेंगे, मतलब लाइक डिज़ॉल्व लाइक वाली बात होगी।
सॉल्युबिलिटी के एक सातवां इसका पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, जिसे हम कहते हैं कि भाई जैसे ये पानी हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये इनऑर्गेनिक है, इसलिए ये पानी में इनसॉल्युबल होगा एंड डिज़ोल्व रेडली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये जो आसानी से नॉन पोलर वो होते हैं जो आयनिक ना हो, मतलब जिनके आयन्स ना बनते हों, उसको नॉन पोलर कहते हैं। वो कहता है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये किस में रेडली डिज़ोल्व हो जाएंगे, ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सच जैसे बेंजीन में, पेट्रोलियम ईथर वगैरह में ये हो सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंस भी इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है, ये थ्योरी है, समझने की कोई बात नहीं है भाई। यही है कि भाई ऑर्गेनिक की इम्पोर्टेंस यही है, लाइफ इनकी जो हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन्स इसमें शामिल हो जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रोटीन्स, एंजाइम, लिपिड्स, ये जो चीज़ें हमारी अपनी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। और ये मेडिसन, क्लॉथिंग वगैरह में भी यूज़ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका सिंथेटिक कंपाउंड भी कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। फाइबर्स, वर्निश, पेंट्स, प्रिजर्वेटिव मटेरियल होते हैं, जैसे सिंथेटिक रबर हो गई, सिंथेटिक प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनती हैं। ये ऑर्गेनिक नेचर की होती हैं, इसलिए डाइज़ हो गए, पेस्टिसाइड, ये सारे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है इनकी। और ये सारी इम्पोर्टेंस, ये थ्योरी है, ये पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अगर बहुत उससे भी ज़्यादा बहुत पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाओ, प्रेस कर दें।